Hello candidates, my name is Wali, an English trainer. Now have been teaching online. There was a lot of demand that you have to teach now online. Guys, कुछ हम लोग इंग्लिश का क्लासेस ऑनलाइन अटेंड किए हैं और आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। ये टॉपिक काफ़ी लंबा होने वाला है और रियली जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं यू हैव टू कीप पेशेंस, नहीं तो वैसा ही होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है टेंस कि अगर आप जान जाते हैं ये तो आप मैनेजेबल इंग्लिश अच्छा बोल सकते हैं, केवल टेंस जान जाते हैं तो। आप बचपन से हर एक क्लास में टेंस पढ़ते आए, कॉलेज में गए पढ़ते आए, फिर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कारण आप रटते हैं, कारण आप याद करते हैं, कारण आपको इसकी डिटेल नहीं दी जाती है, कारण आप भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हुए भी कुछ क्वेश्चन पूछने का फैकल्टी से तो आपको डांट करके, आंख दिखा करके वो आपके ज़ुबान को बंद कर देता है पढ़ाने वाला, जिसकी वजह से आप जो है क्लास में, स्कूल में, यानी स्कूल में और कॉलेज में आप इसको नहीं सीख सकते हैं, नहीं सीख पाते हैं, जबकि हर साल इसको पढ़ा जाता है स्कूल और कॉलेज में। आपको हर साल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार मेरे से पढ़ लीजिए, ये हमेशा के लिए आपके साथ हो जाएगा। और कुछ लोग मेरे को कहते हैं कि सर आप ऑनलाइन सब कुछ पढ़ा दीजिए, और कुछ क्लास मैंने जो लिया है 10-12 वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला, लोग देख करके कहते हैं सर आप इतना डिटेल में बता रहे हैं, आपके कोचिंग सेंटर में फिर कौन आएगा, घर में बैठ करके सब सीख जाएगा फ्री में। तो मैं टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ, ना आपका टाइम बर्बाद करना चाहता हूँ, ना मैं अपना टाइम बर्बाद करना चाहता हूँ। टाइम इज़ प्रेशियस फॉर एवरीवन। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ सिखा दूं ऑनलाइन आकर के। आई वांट टू गेट यू एवरीथिंग, आई मीन टू से लॉजिक, आई वांट टू गेट यू लॉजिक। ठीक है। दूसरी चीज, मेरे को लोगों ने कहा कि सर आप जो ऐसा लगता है पढ़ाते हैं जैसा आप कैमरा में बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि कोचिंग सेंटर बंद है, सारा एजुकेशन सेक्टर बंद है, अभी कहाँ चल रहा है कि सामने में बच्चों को बैठा करके मैं क्लास लूँ और लाइव कर दूँ और रिकॉर्ड करके फिर उसको अपलोड कर दूँ मैं यूट्यूब में। इज इट पॉसिबल? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। मैं कैमरा को ही देख करके बोल रहा हूँ, और कैमरा में देखने का मतलब ये कि आप मुझे देख रहे हैं, ऐसा लगे कि मैं आपको देख रहा हूं। मैं फेक चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। मैं इधर देखूं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो फेक है। स्टूडेंट सामने में नहीं है, नहीं बैठे हैं तो इट्स ऑब्वियस दैट आई विल वॉच कैमरा। चलिए फिर देखते हैं तब, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि आज हम टेंस का आपको इंट्रोडक्शन देंगे, इसका हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्या टेंस है, कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता क्या है। देखिए, आप लोगों ने बचपन से और स्कूल कॉलेज में यही सीखे कि टेंस को का मतलब काल होता। ऐसा बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेंस का मतलब काल होता ही नहीं है। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है जी, टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। टेंस का मतलब काल नहीं होता है। स्कूल कॉलेज में क्या होता है, फैकल्टी क्या करते हैं, बस वो अपना सेशन पूरा करेंगे, जैसे भी हो जाए, कौन उतना माथा पेची करेगा। सेशन खत्म हो जाए, महीना पूरा हो जाए, सैलरी का इंतजार। लेकिन हाँ,
उसी में 5% अच्छे भी फैकल्टी होते हैं जो बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं। ये मैं प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। स्कूल में मैं जब विजिट करता हूँ तो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, खास करके प्राइवेट स्कूल वाले इंग्लिश मीडियम हो, हमारे बच्चों को किसी भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। और उस बच्चे को, उसी स्कूल के बच्चों को ABCD लिखने का तरीका मालूम नहीं है। ABCD का तरीका मालूम है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, चाहे नर्सरी से 12 क्लास का बच्चा क्यों नहीं हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे उसमें मिलेंगे जिसको ABCD का तरीका नहीं है मालूम कैसे लिखा जाता है। इंग्लिश लिखने के लिए बोल दिए कौन सा लेटर कहाँ पर स्मॉल होना चाहिए, कहाँ पर कैपिटल होना चाहिए, और कहते हैं हमारे किसी भी बच्चों के, मेरे स्कूल के किसी भी बच्चों को बाहर ट्यूशन देने की ज़रूरत नहीं। ये आलम है, ये आलम है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आते हैं टॉपिक पर। अब बस आपको कुछ नहीं करना, इंग्लिश सीखना है, मेरे साथ जुड़े रहो, गारंटी मैं आपको इंग्लिश सिखा देने। आपको बस एक चीज करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना, इतना करो। और इस वीडियो को आप शेयर करते रहें जिससे कि सभी को फायदा हो। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डू दिस वन एक्टिविटी फॉर मी। कम टू द पॉइंट नाउ। टेंस को हिंदी में काल बोला जाता है। टेंस का मतलब काल नहीं होता, तो होता क्या है? टेंस का मतलब होता है टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन। टाइम एक्शन की भी, एक्शन का मतलब वर्ब। टाइम का मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम का मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टाइम का मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और एक्शन का मतलब वर्ब। इसी एक्शन में वर्ब का फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। तो ये जो एक्शन होता है ना, उसका एक टाइम होता है, और उसको डिटेल में टाइम को देखेंगे तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को कौन बताता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये टाइम जो है ना, टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इसी प्रेजेंट का एक अपना वर्ब होता है, इसी पास्ट का एक वर्ब होता है, और फ्यूचर में कुछ इस्तेमाल करेंगे। इसको देखा जाए तो ठीक है, टाइम 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम के अनुसार ही क्रिया होता है। जब टाइम के अनुसार कोई काम होता है उसी को तो हम टेंस बोलते हैं। टाइम के अनुसार ही किसी भी काम का होना टेंस कहलाता है। टाइम के अनुसार किसी भी क्रिया, किसी भी एक्शन वर्ड, किसी भी वर्ब का होना टेंस कहलाता है। ठीक है, तो टेंस में होता क्या है? इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में तो क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट के बारे में बातचीत होता है। तो टेंस के बारे में क्या होता है? टेंस में किस तरह का सेंटेंस होता है? टेंस में जब कोई भी काम सब्जेक्ट के द्वारा होता है उसको हम टेंस बोलते हैं। कोई इंसान कोई काम को करता है, उसको बताने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कोई काम है, कोई इंसान करता है, किया, कर रहा है या कर चुका है, कोई भी काम है, उस काम को कोई इंसान करता है या कर रहा है या किया है या करता रहा है, उसी को बताने के लिए हम लोग टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और टेंस
इसको भी, ये भी एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हैं कि टेंस में समय के अनुसार ही जो काम होता है उसी को टेंस कहते हैं। आप इसका डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं। और समय के अनुसार, समय जो है, समय पर ही एक्शन वर्ड डिपेंड होता है, ना कि एक्शन वर्ड पर समय डिपेंड होता है। हम इसको बाद में डिटेल में देखेंगे, आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे देखेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग कि कोई भी काम को कितने तरीके से करते हैं हम लोग। एक काम को 4 तरीके से, अंग्रेजों ने एक एक्शन वर्ड को 4 तरीके से बनाया, 4 बनाया। क्यों? क्योंकि कोई भी काम को 4 तरीके से किया जाता है। यही कारण है कि अंग्रेजों ने एक चीज को, एक एक्शन वर्ड को 4 तरीके से, 4 फॉर्म बना दिया, 4 रूप बनाया है, ठीक है ना। आइए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे एक वर्ड में लेता हूं गो, ठीक है, क्या हुआ? गो। उसके बाद गोइंग, उसके बाद गोन, ठीक है। उसके बाद गो का 4th फॉर्म होता है वेंट। वन मोमेंट प्लीज। गो का इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। ये इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट सिंपल बोलिए या इंडेफिनिट बोलिए, ये भी लिख ही लेते हैं हम लोग। थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट में, ये पास्ट में, केवल पास्ट में यूज करते हैं इसको, ठीक है। ऐसे इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हटा देते हैं, 1 सेकेंड रुक जाइए। इसको जो है ना बाद में हम करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देते हैं। इसको कोई बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, कोई बोलते हैं कंटिन्यूअस। अगर आपका वॉइस क्लैरिटी है, लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा है, समझ में साफ साफ आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस बोलिए, कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। देयर इज नो कैच, नो एरर। आप यही देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही होता है। आप ये बताइए, गो एक एक्शन वर्ड है यहां पर। गो क्या है? कि एक्शन वर्ड है। तो प्रेजेंट का 4 टेंस होता है, पास्ट का 4 टेंस होता है, फ्यूचर का भी 4 टेंस होता है। मैं पहले प्रेजेंट का लिया हूं। प्रेजेंट किसको बोलते हैं? जो चल रहा है, वर्तमान है। पास्ट है ना, पास्ट किसको बोलते हैं? प्रेजेंट का जो पास्ट, जो समय गुजर गया, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या नहीं तो प्रेजेंट का पास्ट, जो चला गया, प्रेजेंट, उसको पास्ट बोलते हैं। जो प्रेजेंट पास्ट में चला गया है ना, उसको बोलते हैं पास्ट। फ्यूचर जो आने वाला है, ये एजम्पशन करते हैं। ये वाला जो हम अभी कर रहे हैं, ये वाला जो कर लिया, ये एक्सपीरियंस है ना, अनुभव ले रहे हैं। यहां पर ये अनुभव ले लिया, अनुभव हो गया, यहां पर अभी अनुभव लेंगे, एजम्पशन, यहां पर इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है। तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, जो 4 होता है, ये प्रेजेंट का 4 टेंस। एक एक्शन वर्ड मैंने लिया है, ये वाला एक्शन वर्ड क्या है? गो। एक्शन वर्ड क्यों बोलेंगे इसको? गो, जाइए, किसी को बोलते हैं ना, गो, जाइए, जाते हैं, तो देखिए यहां पर एक्शन हो रहा है, इसलिए ये एक एक्शन वर्ड है ये। तो यहां पर इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों इसको इंडेफिनिट क्यों बोला जाता है? वह जाता है,
वह जाता है, वह जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि कब जाता है कोई अता पता नहीं है। वह जाता तो है, कब जाता है वो सर्टेन नहीं है। कब जाता सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए ये इंडेफिनिट कहलाएगा। लेकिन वो जैसे ही जाना शुरू किया, वो जाना जैसे ही शुरू किया, मैं बोलता हूं वह जाता है तो ये आएगा ही गोज, ठीक है, ही गोज। लेकिन वह जा रहा है, लेकिन वो जब जाना शुरू किया तो जा रहा है, एक्शन होगा, एक्शन हुआ, यानी कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस जाने का काम शुरू किया, जा रहा मतलब कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यू है, ऑन गोइंग है ना। देखिए इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये हुआ देखते वक्त, बोलते वक्त और सुनते वक्त कोई भी काम हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है, वो कॉन्टिन्यूअस है। और जब कॉन्टिन्यूअस हो तो इसी में आईएनजी लगा दीजिएगा, ठीक है, इसी में क्या लगा देंगे, आईएनजी। इसको मैंने बोला वह जाता है, किसी के बारे में मैंने बताया कि वह जाता है तो ही गोज, मैंने ये, और जब जाना शुरू किया तो गोइंग हो जाएगा, लेकिन वो जब पहुंच गया तो परफेक्ट हो जाएगा। जब पहुंच गया तो परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन और इसका डेफिनेशन मैं दे रहा हूं, जैसे वो जा रहा है, आधा रास्ता तय कर लिया, जब जा रहा है तो कुछ कंप्लीट भी तो हो रहा है ना, जाने का काम, रास्ता कंप्लीट भी हो गया है कितना, तो परफेक्ट हुआ। लेकिन अभी आधा रास्ता में फिर भी जा ही रहा है तो उसको बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी एक्शन जो काम हो गया है, कुछ हो भी गया है, कुछ बाकी है, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत आसान है, अंडरस्टैंड इट्स लॉजिक, इसको समझने की जरूरत है। टेंस बहुत आसान है, बस आपको समय देने की जरूरत है। समय आप मेरे साथ दो, मैं आपको इंग्लिश घर बैठे बैठे सिखा दूंगा। कहीं पर कोई एग्जाम दे, कोई भी कोचिंग आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी तरह का एग्जाम हो, वो छोटा से छोटा एग्जाम और जिस भी लेवल तक का हो एग्जाम, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं उसको इजी बना दूंगा। इतना इजी हो जाएगा कि आप थैंक मेरे को कहते रह जाओगे। और आप लोग, मैं जब ऑनलाइन अभी क्लास जो ले रहा हूं, आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइस रिस्पॉन्डिंग मी वेरी पॉजिटिव, रियली, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड that your activity motivated me, ठीक है। Similarly you have to do the activity, one activity you have to do, one who have subscribed my YouTube channel, those people have to like and drop comments and share this video to others so that they also can encash this, वे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ओके, तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जो डेफिनिट ना हो वह जाता है। कब जाता है कोई अता पता, हो सकता नहीं जाता होगा, कभी जाता होगा कभी नहीं जाता होगा। वह जाता है, कब जाता है कोई अता पता नहीं है कब जाता है। जब सर्टेन टाइम नहीं होता है और उसकी जिक्र इसमें नहीं है, वह जाता है, गया तो नहीं अभी, जब नहीं गया है, ठीक है, और जब नहीं काम हो रहा है तो इंडेफिनिट ही बोलेंगे, इसलिए इसको इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस क्यों बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वर्तमान में कोई काम जारी है, ऑनगोइंग है। बोलते वक्त, देखते वक्त और सुनते वक्त जब कोई भी एक्शन जारी हो, कंटिन्यू हो, ऑनगोइंग हो, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट मैं बोला वह जाता है, जब जा रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पहुंच गया तो परफेक्ट, लास्ट में आता परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जाने का आधा काम हो गया है, आधा काम बाकी है, मतलब रास्ते में है। कुछ काम हो गया और कुछ काम जब बाकी हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही ना होता है 4 इसमें भी वही और 4 इसमें भी वही,
तो जब तक आपको इसका डेफिनेशन मालूम नहीं होगा कैसे आप करोगे? तो आप यही सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि जब हिंदी वाक्य के आखिरी में जाता है, जाते हैं, जाती है, जाती हूं हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी नहीं सीखोगे, मैं गारंटी देता हूं। और इतिहास में कोई नहीं सीखा है ऐसा कि आप सीख जाओगे। आप मेरे लॉजिक के साथ चलिए, मेरे साथ बने रहिए, मैं इसको आपको सिखा दूंगा। मैं आपको ही नहीं, आप तो हमारे लिए एक लर्नर हैं। मैं इसी कॉन्सेप्ट से कई को इंग्लिश बोलने के लिए सिखा दिया, एंड दे स्पीक बेटर देन मी। ठीक है, ओके। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट भी है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी है, पास्ट परफेक्ट भी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला वह जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में वह गया। कब गया मालूम नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में का मतलब हुआ वह गया, गया, वह गया। डेफिनिट नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि कब गया, तो उसको हम बोलेंगे इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में इसी गो का दूसरा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वेंट। क्योंकि प्रेजेंट का मतलब होता है गो, गो का मतलब होता है, गो क्या पहला फॉर्म है, और पहला फॉर्म का मतलब प्रेजेंट, और इसी पहला से ये दूसरा बना है वेंट, और ये दूसरा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म है गो का, वेंट, इसका मतलब ही होता है पास्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ब को कौन सा ऐसा वर्ब है जो प्रेजेंट इंडिकेट करता है, तो फर्स्ट फॉर्म। कौन सा ऐसा फॉर्म है वर्ब का जो पास्ट को बताता है? सेकेंड फॉर्म, बस। ठीक है ना? तो फ्यूचर में क्या बताता है? कौन सा फॉर्म बताता है फ्यूचर का? तो यही बोले आप, फ्यूचर में, फ्यूचर आपको अलग है जिसमें हम अज्यूम करते हैं कोई भी चीज को, कोई भी चीज का एजम्पशन करते हैं, और फ्यूचर को बताने के लिए विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट क्या बताता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट क्या चीज बताता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्रेजेंट होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट किसको बोलेंगे? वह जाता है। कब जाता है कोई अता पता नहीं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल एक ही चीज है। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल एक ही चीज है। कोई बोलता है प्रेजेंट सिंपल, कोई बोलता है पास्ट सिंपल, कोई बोलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई बोलता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पहले के जमाने में इंडेफिनिट बोला जाता था, आज के दौर में लोग सिंपल बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है वो, सिंपल है वो, कोई अता पता नहीं रहता सर्टेन है कि नहीं, सिंपल है वो, सर्टेन नहीं है इसलिए सिंपल बोला जाता है। तो वह जाता है, ही गोज, वह गया, ही वेंट, ही वेंट, वह गया। कब गया कोई अता पता नहीं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जब वह जा रहा था, वह गया, वह जा रहा था। पास्ट में, भूतकाल में, है ना, भूतकाल में, भूतकाल में, भूतकाल में किसी निश्चित समय पर, किसी सर्टेन टाइम पर किसी भी एक्शन का जारी होना पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट किसको बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट का मतलब हुआ पास्ट का पास्ट, पास्ट का पास्ट। ठीक है, पास्ट, ये पास्ट हुआ, एक कदम पीछे चलेंगे पास्ट, और इसके पीछे चलेंगे तो पास्ट परफेक्ट, इसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। यहां पर ये प्रेजेंट है, एक कदम अगर पीछे जाएंगे तो पास्ट, एक कदम और जब पीछे जाते हैं तो इसको बोला जाता है पास्ट परफेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
प्रेजेंट, जहां पर अभी हम खड़े हैं ये प्रेजेंट है। एक स्टेप पीछे जाने पर ये पास्ट, एक स्टेप और जब जाएंगे तब वो पास्ट होता है। पास्ट का पास्ट, जिसको हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट ये हुआ पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट जिसको बोला जाता है, और पास्ट परफेक्ट यहां से एक स्टेप और पीछे, मतलब पास्ट का पास्ट, पास्ट के पास्ट को पास्ट परफेक्ट बोला जाता है। ठीक, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का पास्ट में कोई एक निश्चित समय पर और उसके पहले और निश्चित समय पर कोई काम जारी था और उस निश्चित समय के पहले भी काम जारी था, है ना। पास्ट में किसी निश्चित समय पर, पास्ट में एक सर्टेन टाइम पर कोई एक्शन कंटिन्यू था और वो पास्ट, उसके पास्ट से और उसके पहले से ही वो एक्शन कंटिन्यू था, तब हम जाकर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। उसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, वह आएगा, कब आएगा सर्टेन नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट। वह आता रहेगा। फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर कोई भी काम का, कोई भी क्रिया का होना, फ्यूचर में किसी भी एक्शन का, किसी भी काम का होना एक निश्चित समय पर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में किसी निश्चित समय के पहले किसी भी काम का हो जाना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसको बोलेंगे तब? फ्यूचर में, पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बुक में इसका डेफिनेशन दिया ही नहीं हुआ रहता सही से, ना कोई इंग्लिश टीचर भी बताता है इसको। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, डेफिनेशन इसका, कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ हो या अभी प्रेजेंट में शुरू होगा या फ्यूचर में शुरू हो, पास्ट में शुरू हो या प्रेजेंट में या फ्यूचर में, ये कोई भी एक्शन शुरू हो करके वो जारी रहेगा और एक फ्यूचर में जाकर के एक निश्चित समय पर उस समय भी जारी रहेगा, तब जाकर के हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम आते हैं वर्ब को देखते हैं। वर्ब, इसको हम इरेज करते हैं, फिर हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम, ये जो टेंस है, ये टेंस का जो है रिलेशन टाइम से और एक्शन से है। इस टेंस, ये जो टेंस है, ये दोनों, ये डिपेंड किस पर है? इस पर और इस पर, है ना। आगे आइए, टेंस का एक, मैंने जैसा बताया आप लोगों को, टेंस में क्या होता है। अच्छा, पहले हम वर्ब देखते हैं, उसके बाद उसको करेंगे, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। वैसे वर्ब का जैसे मैं बताया, जैसे कि मैंने लिया था अभी, गो फर्स्ट फॉर्म है, ये वेंट सेकेंड फॉर्म है, इसी का थर्ड फॉर्म होता है गोन, फोर्थ फॉर्म जिसको बोलते हैं गोइंग। इसमें वर्ब में कोई बोलता है इसको आईएनजी, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी कई लोग बोलते हैं इसको, फोर्थ फॉर्म को। और पांचवा फॉर्म जो मैं बताता हूं, वो पहला पांचवा इसी में होता है। अगर इसमें गो में ईएस लग जाता है, तो ये पांचवा फॉर्म जो प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। गाइस, ये चीज आपको बहुत जरूरी है जानना। अंग्रेजों ने, इंग्लिश का मतलब अंग्रेज भी होता है, इंग्लिश का मतलब
इंग्लिश का मतलब हम लोग जैसे जानते हैं अंग्रेजी, इंग्लिश का मतलब अंग्रेज भी होता है, अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। अंग्रेजों ने वर्ब का 4 फॉर्म क्यों बनाया? 1 2 3 4 क्यों बनाया? क्योंकि एक काम को 4 तरीके से किया जाता है। एक प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, ये प्रेजेंट बताता है, ये पास्ट बताता है। लिसन इट वेरी गुड। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब indicate present tense. First form of verb indicates present tense. वर्ब का पहला फॉर्म जो है आपको ये प्रेजेंट बताता है, और ये सेकेंड फॉर्म जो है ये पास्ट बताता है। ठीक है, वर्ब का पहला फॉर्म प्रेजेंट बताता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म पास्ट बताता है। लेकिन ये 4 फॉर्म को अंग्रेजों ने क्यों बनाया है? एक एक्शन वर्ड को 4 तरीके से डिवाइड कर दिया है, 4 रूप बना दिया है। जैसे साधु संतों का, फकीरों का कई जो है ना रूप होता है, उसी तरीके से वर्ब का भी कई रूप है। क्या कई रूप है? 1 2 3 4। एक इसमें ईएस, किसी वर्ब में एस लग जाता है, किसी वर्ब में ईएस लगता है, किसी वर्ब में आईईएस लगता है। कई ऐसा वर्ब होता है जो नहीं लगता है, ठीक है ना, जिसको हम 5वां फॉर्म बोलते हैं। लेकिन 5वां फॉर्म और पहला फॉर्म को प्रेजेंट में ही यूज किया था। 5वां फॉर्म और पहला फॉर्म का मतलब ही होता है प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्यों बनाया 4 फॉर्म? वी शुड हैव आंसर ऑफ इट। हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। एक काम को 4 तरीके से किया जाता है, इसीलिए, और ये जितना भी काम है उसको करने के लिए ये 4 फॉर्म का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सारा काम को ये चारों फॉर्म जो है ना वो कवर कर लेता है। इसलिए ये 4 फॉर्म को अंग्रेजों ने बनाया है। देखिए, प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट को ये वाला इंडिकेट करता हो, प्रेजेंट सिंपल को। प्रेजेंट का कोई भी वाक्य हो, आप ये वाला लेकर के जरूर चलिएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट को कौन सा फॉर्म बताता है? फर्स्ट फॉर्म। और ये क्या बताता है? प्रेजेंट सिंपल भी बताता है। ये कि वाक्य प्रेजेंट सिंपल का भी है। ये क्या बताता है? ये पास्ट बताता है। ये क्या बताता है? प्रेजेंट। ये क्या बताता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट बताता है। जब ये प्रेजेंट बता दिया, ये पास्ट बता दिया, तो ये क्या बताता? कोई काम हो चुका रहता है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये परफेक्ट जो है ना, ये परफेक्ट तीनों टेंस में मिलता है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। और ये कॉन्टिन्यूअस जो ये फोर्थ फॉर्म जो है ना, जो गो में आईएनजी लगा हुआ, ये तीनों टेंस में मिलता है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। तो प्रेजेंट सिंपल के लिए ये हो गया, पास्ट सिंपल के लिए ये हो गया। तो प्रेजेंट सिंपल के बाद क्या आता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए, परफेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? ये। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लगाते हैं? तो उसमें परफेक्ट एक बी का फॉर्म लगा देते हैं, फिर ये वाला लगा देते हैं, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो एक ये अंग्रेजों ने वर्ब का 4 फॉर्म इसलिए बनाया है कि किसी भी काम को एक काम को 4 तरीके से किया जाता है, और जितना भी काम को करने का तरीका है ये चारों वर्ब का फॉर्म को कवर कर लेता है। लेकिन वर्ब का पहला फॉर्म क्या बताता है? प्रेजेंट। कीप दिस थिंग in your mind, very important. First form always indicates present. Second form of verb always indicates past. और ये तीसरा, ये ना तो पास्ट इंडिकेट करता है, ना तो प्रेजेंट इंडिकेट करता है, ना तो फ्यूचर इंडिकेट करता है। ये कुछ नहीं बताता, ये टेंस नहीं बताता है आपको। ठीक है, ये आपको ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये परफेक्ट बताता है। और परफेक्ट जो है ना तीनों टेंस में पाया जाता है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट।
परफेक्ट जो है, ये गोन का इस्तेमाल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस, और इस गोन का इस्तेमाल जब परफेक्ट में करते हैं तो परफेक्ट टेंस तीनों में होता है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो तीनों टेंस में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये गो में आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट तीनों में होता है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। कॉन्टिन्यूअस तीनों में होता है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। ठीक है, अब ये क्या बताता है, प्रेजेंट सिंपल, ये क्या हो गया, पास्ट सिंपल, ये तीनों का परफेक्ट बता दिया, मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब है कॉन्टिन्यूअस का, मेन वर्ब है कॉन्टिन्यूअस का, मेन वर्ब है ये परफेक्ट का, मेन वर्ब है ये आपको पास्ट का, मेन वर्ब है आपको ये पास्ट का। ठीक है, एक वाक्य लेते हैं हम, आप ठीक है ना, एक वाक्य लेते हैं, जैसे वह जाता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस में जानने के लिए कि टेंस में किस तरह का वाक्य आता है, टेंस में किस तरह का वाक्य होता है। टेंस में जब सब्जेक्ट कोई इंसान जब कोई काम करता है या कोई काम कर रहा है या कोई काम किया है या किसी ने कोई काम किया था या किसी ने कोई काम करेगा, तो जब सब्जेक्ट या कोई कर्ता या कोई काम करने वाला या कोई इंसान जब कोई काम करता है, किया है, करेगा, उसको बताने के लिए हम जो सिस्टम और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं उसी को टेंस कहा जाता है। कोई इंसान कोई काम करता है, किया है, कर रहा है या करेगा, इसको बताने के लिए हम टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टेंस में सब्जेक्ट जो है कोई काम करता है, डूअर कोई काम करता है, कोई इंसान जब कोई काम करता है, उसी को हम इंग्लिश में बोलने के लिए टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हिंदी में काल कहा जाता है, न कि ये टेंस का मतलब है, ये टेंस का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक वाक्य मैंने लिया, वह जाता है। वह जाता है, ये प्रेजेंट का वाक्य है कि नहीं, प्रेजेंट का वाक्य है, और प्रेजेंट में किसका वाक्य है, वह जाता है। प्रेजेंट में किसका वाक्य है, ये वह प्रेजेंट सिंपल का है। कैसे, प्रेजेंट सिंपल का प्रेजेंट ये बताता है, और वह जाता है मतलब ये सर्टेन नहीं है, सर्टेन का मतलब निश्चित, ये निश्चित नहीं है, कब जाता है ये मालूम नहीं है, इसलिए ये सर्टेन नहीं है, ये अनसर्टेन है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो या प्रेजेंट सिंपल बोलिए, मर्जी आपकी है। तो हमें कैसे पता चलेगा, ये तो हिंदी में कैसे पता चलता है, इससे हिंदी में पता चलता है। हिंदी में वह है बोल दिया तो प्रेजेंट का हो गया, वह जाता था बोल दिए तो ये पास्ट का हो गया। वह जाता है प्रेजेंट है हो गया तो प्रेजेंट, वह जाता था तो पास्ट। तो इंग्लिश में क्या होना चाहिए कि पता चलेगा कि ये पास्ट है कि प्रेजेंट है, क्या होना चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म लगाना, वर्ब का पहला फॉर्म लगाना। जैसे वह जाता है तो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, और प्रेजेंट सिंपल का जो सिस्टम होता है बनाने का ये होता है। और कुछ है तो लास्ट में रखते हैं जिसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो वह जाता है, ये कोई काम करता है, और इसको बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेंस में हम किसी को कोई काम करने के लिए नहीं बोलते हैं, गाइज अंडरस्टैंड इट। टेंस में किसी को भी कोई काम करने के लिए नहीं बोला जाता है। किसी भी इंसान को कोई काम करने के लिए अगर बोला गया है तो वह किस में जाएगा, किस में जाएगा, इंपेरेटिव में, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसी इंसान को कोई काम करने के लिए बोलना तो वो इंपेरेटिव का है। तो टेंस में क्या होता है, टेंस में ये होता है कि कोई भी इंसान जब कोई काम करता है उसको बताने के लिए टेंस का इस्तेमाल करते हैं, टेंस का सिस्टम।
तो वह जाता है, कोई काम ये करता है, ये इसको हम कुछ नहीं बोलते हैं कि करो। ये जो है सब्जेक्ट, ये कोई काम करता, क्या काम करता, जाने का, और कब करता है ये पता नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये कब करता है ये मालूम नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और नहीं किया है ये, इसलिए ये इंडेफिनिट है। ठीक है ना। तो इसको बनाने का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को ये। तो सब्जेक्ट का सबसे पहले बोलता है सब्जेक्ट इसमें क्या है, वाह का अंग्रेजी क्या होता है, ही। ठीक है। अब इसके बाद ये इसमें कैसे पता चला वह जाता है तो प्रेजेंट है। इंग्लिश में क्या होना चाहिए, अगर इंग्लिश में प्रेजेंट का सेंटेंस है तो सबसे पहले प्रेजेंट का फॉर्म आना चाहिए। यहां पर वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। कैसे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट का है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो पहला फॉर्म होना चाहिए, तभी पता चलता है कि वो प्रेजेंट का है। तो पास्ट का कब पता चलेगा, जब सेकेंड फॉर्म हो तो पास्ट का पता चलेगा। फ्यूचर का कैसे पता चलेगा, जब विल और शैल हो तो फ्यूचर का पता चलेगा, है ना। क्लियर है ये, बता दो। वेरी गुड। आइए, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए। तो जाता का अंग्रेजी क्या होता है, गो। तो गो ये सही है, सही है ना, बिल्कुल गलत है ये। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट वाला वीडियो मैंने जो डाला है दोस्ताना, सब्जेक्ट और वर्ब का जो दोस्ताना वाला, इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने डाला है उसको आप जरूर देखिएगा। आप YouTube में जाइएगा और लिखिएगा उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट बाय वली सर, वली WALI वली, तो आपको मिलेगा। उसको देखने के बाद इसको देखिएगा, बहुत आसान हो जाएगा ये। खैर, हम इसको अभी और भी जब हम एक एक करके जब पढ़ेंगे, ये एक एक करके जब पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको हम बताएंगे, उस समय भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर उसको आप देख लेते हैं तो फिर बल्ले बल्ले सावा सावा। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है। सही है, सिस्टम तो मिल रहा है। तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, और वर्ब का पहला फॉर्म क्या होता है, हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लूरल। तो ये प्लूरल है क्या, हाँ अच्छा, ये वर्ब का पहला फॉर्म प्लूरल, तो ये तो गो तो प्लूरल है, और सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर हो गया, तो मिसमैच कर रहा है, मिसमैच हो रहा है। एग्रीमेंट जो दोनों में बना है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, वो मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये गलत है ये सेंटेंस। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब को भी सिंगुलर रखना पड़ेगा। रूल मैं नहीं बताता हूं आपको, और रूल के हिसाब से कभी चलना नहीं है। कभी भी नियम को मत जाना, लैंग्वेज को जानने के लिए कभी रूल पर मत जाना, उसकी गहराई में जाओ, कॉन्सेप्ट जानिए, लॉजिक जानिए, सिस्टम जानिए उसका। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ये वर्ब तो अभी प्लूरल है। वर्ब का पहला फॉर्म क्या होता है, देखिए वर्ब का पहला फॉर्म बहुत कुछ इंडिकेट करता है। वर्ब का पहला फॉर्म प्लूरल होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर हो गया, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए यस लगाएंगे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो जब पहला वाला फॉर्म में, जब ये जो फॉर्म है वर्ब का पहला फॉर्म गो, अगर इसी फॉर्म में एस और IS लग जाता तो सिंगुलर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर के साथ सिंगुलर हो गया, ये सही है। हम इसको हम डिटेल से जानेंगे इसके बाद वाले चैनल में। आज हमें यहीं पर आप दीजिए अनुमति, फिर हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए इंतजार कीजिए बेसब्री के साथ। बाय बाय।